यह कहानी एक सास और बहू के अद्भुत शॉपिंग ट्रिप की है, जो न केवल हास्य से भरी हुई है बल्कि रिश्तों की मिठास और समझदारी का भी प्रतीक है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास का अद्भुत शॉपिंग ट्रिप। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां एक बहुत ही प्यारी सास शारदा देवी और उनकी बहू आरती एक साथ शॉपिंग पर जा रही थीं। शारदा देवी का मूड हमेशा अच्छा रहता था और वे अक्सर आरती को अपनी दुनिया के छोटे छोटे अनुभवों में शामिल करती रहती थीं। हालांकि आरती थोड़ी चिड़चिड़ी और शॉपिंग में न उतनी रुचि रखने वाली लड़की थी, लेकिन वह अपनी सास के साथ समय बिताना पसंद करती थी, खासकर जब बात हंसी मजाक और नए अनुभवों की हो। इस दिन भी कुछ ऐसा ही था। शारदा देवी ने आरती को फोन किया और कहा, बिटिया चलो न, आज बाजार चलते हैं। बहुत सारी चीजें खरीदनी हैं और तुम्हारा मन भी लगेगा। आरती थोड़ी बोर हो रही थी, लेकिन सास के आग्रह को ठुकरा न पाई और तैयार हो गई। दोनों सास बहू अपने घर से निकले और सड़क पर चलते हुए बाजार की ओर बढ़ने लगे। बाजार में कदम रखते ही शारदा देवी की आंखें चमक उठी। उन्हें हर दुकान में कुछ न कुछ खास दिखने लगा और उनकी मुस्कान और तेज हो गई। वे शॉपिंग करने की आदी थीं और हमेशा ही नई नई चीजों की तलाश में रहती थीं। आरती थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वह अक्सर सोचती थी कि शॉपिंग में इतना वक्त क्यों बर्बाद करना चाहिए, जबकि घर के कामकाज में इतना समय चाहिए। लेकिन सास के साथ एक दिन की शॉपिंग का अनुभव एक नए तरीके से मजेदार साबित हो सकता था, ये उसे अब समझ में आ रहा था। देखो बिटिया, ये साड़ी कितनी प्यारी है, शारदा देवी ने एक चमकदार लाल रंग की साड़ी को उठाते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता यह तुम्हारी रंगत पर जचती? आरती ने साड़ी को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। माँ, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये थोड़ी महंगी लग रही है। महंगी? तुम क्या जानो, यह बहुत सस्ती है। हम तो बस एक बार खरीदते हैं और फिर क्या, ये साड़ी पूरी जिंदगी तुम्हारे पास रहेगी। शारदा देवी ने तंज किया, लेकिन उनकी आंखों में एक मजेदार चमक थी जो आरती को हंसी में डाल देती थी। इसके बाद दोनों एक और दुकान में गईं, जहां शारदा देवी ने एक बहुत ही रंगीन चश्मा देखा। क्या तुम मुझे ये चश्मा लाकर दोगी बिटिया? शारदा देवी ने आरती से पूछा। माँ, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आरती ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। अजीब? यह तो बिल्कुल स्टाइलिश है। तुमसे क्या कहूँ, मेरी तो चाहत है कि मैं ऐसे चश्मे में बाजार जाऊं, शारदा देवी ने हंसी मजाक करते हुए कहा। शारदा देवी की बातें और हर चीज में मजाक करना आरती को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। शॉपिंग करते करते दोनों के बीच एक आत्मीयता और दोस्ती का रिश्ता बनता जा रहा था। अचानक एक स्टॉल पर दोनों की नजरें एक नई किस्म की ज्वेलरी पर पड़ी। शारदा देवी ने तुरंत कुछ कान की बालियां उठाई और आरती को दिखाते हुए बोली, क्या तुम ये मेरे लिए ले आओगी? आरती ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, ये तो मुझे बहुत चमचमाती लग रही हैं। ये ठीक से पहनने के बाद बहुत भारी लगेंगे। नहीं बिटिया, तुम तो मुझे हमेशा मोटी और भारी चीजों की ही बात करती हो। देखो ये कितनी हल्की हैं, शारदा देवी ने हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा। आरती मुस्कराई और दोनों ने इन बालियों को खरीद लिया। अब शॉपिंग का समय और अधिक मजेदार हो गया था। दोनों हंसी ठिठोली करते हुए और एक दूसरे से मजेदार बातें साझा करते हुए दुकानों में घूम रही थीं। दिन भर की शॉपिंग के बाद दोनों थककर एक कैफे में बैठ गईं। शारदा देवी ने आरती को चाय का ऑर्डर दिया और दोनों आराम से बैठकर अपनी खरीदारी पर चर्चा करने लगीं। आरती, तुम जानती हो न,
अब जब तुम मेरे साथ शॉपिंग पर आओगी तो मुझे कितना अच्छा लगता है, शारदा देवी ने चाय का कप पकड़े हुए कहा। माँ, मुझे भी। अब तो शॉपिंग करना भी मजेदार लगने लगा है। और तुम्हारे साथ तो हर चीज मजेदार बन जाती है, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, कभी कभी छोटी छोटी बातों में खुश रहना चाहिए। यही जिंदगी की असली मजा है। आरती ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ। अब मुझे समझ में आता है कि शॉपिंग का असली मजा क्या होता है। यही थी शारदा देवी और आरती की अद्भुत शॉपिंग ट्रिप की कहानी। एक दिन की शॉपिंग ने न केवल उनका मन बदल दिया, बल्कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। हर हंसी और मजाक में एक नई समझ और प्यार की गहरी भावना छुपी हुई थी, जो दोनों के दिलों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। इस कहानी का सीख: कभी कभी रिश्तों में थोड़ी सी हलचल और मस्ती जरूरी होती है। चाहे वह शॉपिंग हो, कोई यात्रा हो या फिर किसी सामान्य दिन का कोई सामान्य काम हो, इसे एक साथ साझा करना और थोड़ा हंसी मजाक करना रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाता है।